नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादल टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मल्टीलिंगुअल टीम को महाराज ने अलग अलग देशों से संगतों को बुला के एक ग्रुप बनवाया है, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम। इसमें 40 देशों के सत्संग ऑर्गेनाइजिंग सदस्य हैं। तो जापान से जो हमारी संगत आंटी हैं, वो संगीता डबराल जी हैं, जो आज सत्संग शेयर करेंगी। शी इज आवर कोऑर्डिनेटर, मल्टीलिंगुअल कोऑर्डिनेटर हैं जापान से। तो मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, समूची संगत की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संगीता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें संगत शेयरिंग के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु संगीता जी, महाराज आपकी का। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अंकल, मैंने तो अनम्यूट कर दिया अपने आप को। बिल्कुल भी नहीं आ रही, थोड़ा सा वो तेज करिए। ओके, अनम्यूट तो कर दिया अंकल। अब आ रही है? वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना। बिल्कुल बढ़ा दिया है, पूरा बढ़ा हुआ है। ठीक है जी, अब आप बोल अब आ रही सकती है हैं। अंकल जी? सच? हाँ जी, ठीक है जी। जय गुरु हो जी। गया? ओके ओके, चलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम शुक्राना आप सारी साथ संगत जी का। गुरु जी महाराज का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। साथ साथ शुक्राना है। आज गुरु जी महाराज का के घर में उनका सत्संग होने वाला है 4:30 से टोक्यो टाइम। एंड अंकल जी ने गुरु जी की कृपा से सेवा भी दे दी सत्संग शेयरिंग की। सुरेश वासन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी इसी तरह हमारे अंकल जी को ब्लेस करते रहें और उनको अच्छी सेहत दें। गुरु जी की कृपा से मई 2011 में गुरु जी ने पहली बार हमें जोड़ा था खुद से। 7 जुलाई को, सॉरी, 7 जुलाई को हमें जोड़ा था। और 2015 में 16 मई को टोक्यो में पहला सत्संग गुरु जी ने करवाया था। और इस साल पूरे 11 साल हो गए हैं गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की संगत टोक्यो में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हमारी संगत में जापानीज संगत भी है, चाइनीज भी है, फिलीपींस भी है। गुरु जी की कृपा है, इतनी कृपा है कि हम उनका शुक्राना दे ही नहीं सकते, उनका देना दे ही नहीं सकते। तो गुरु जी महाराज के इस प्लेटफॉर्म में मैंने पहले भी गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर किया है। और अब मेरे पास और बहुत कुछ है सुनाने के लिए, क्योंकि गुरु जी महाराज तो पल पल सत्संग करवाते हैं हमें, पल पल अपनी रहमत बरसा रहे हैं वो। 3 महीने पहले मुझे मुंबई जाने का मौका मिला। साथ संगत जी, मेरा बेटा गुरु जी की कृपा से वहां पर स्ट्रगल कर रहा है अभी। और गुरु जी की कृपा से उसे एक्टिंग की लाइन में वो है और उसे प्ले मिला गुरु जी की कृपा से। मुझे नहीं बनना शाहरुख, उसके प्ले का नाम था। एंड गुरु जी की इतनी कृपा है जो हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी ने मुझे भी उसमें एक्टिंग करने का मौका दिया। एंड रंगशिला थिएटर में गुरु जी महाराज ने मुझसे प्ले करवाया। और जो हमारे डायरेक्टर, राइटर, वो पंकज शुक्ला जी, उन्होंने उसमें लास्ट में मेरे डायलॉग्स में जय गुरु जी भी शामिल किया। तो ये कौन करवा सकता है? ये मेरे गुरु जी ही करवा सकते हैं। मुझे किसी काम से दिल्ली जाना था और उसके बाद देहरादून में सत्संग अटेंड करना था, शादी अटेंड करनी थी। फिर मैं मुंबई गई 8 फेब को। एंड 9 फेब को मुझे गुरु जी के मंदिर गोरेगांव में संगत जी ले गई। एंड शुक्राना है उस संगत जी का भी और पूजा आंटी का। और उनका नंबर भी मुझे सुरेश वासन अंकल ने ही दिया था।
मुंबई में कदम रखते ही गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। इतना शुक्राना मैं बता नहीं सकती। और वहां सारी संगत ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। उनको ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि गुरु महाराज जी के सत्संग टोक्यो में 11 साल से हो रहे हैं। उनके साथ टोक्यो के बहुत सारे सत्संग शेयर किए। एंड वहां पर गुरुजी महाराज ने सेवादारों के साथ ही मुझे लंगर प्रसाद भी ग्रहण करवाया। उन्होंने इतना लाड, इतना प्रेम दिया कि बता नहीं सकती। मंडे का दिन था और वो सेवादार ऑलरेडी अपनी सेवा करके जा चुकी थी, लेकिन वो मुझे फिर से लेकर गई अपने साथ मंदिर। और सेवादारों ने अपने साथ वहां पर लंगर प्रसाद करवाया, स्वरूप दिए गुरु जी के, उन्हें लेकर मैं घर आई। उसके बाद तो सत्संग की झड़ी लग गई। एक के बाद एक सत्संग, मुझे इनवाइट्स मिलने लगे वहां पर। और गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे पता ही नहीं चला साथ संगत जी के मैं पहली बार मुंबई आई हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने एक और संगत, जो कि बहुत बड़ा सत्संग है हमारे लाइफ का, 3 साल पहले हमारे साथ हुआ था, जब गुरुजी महाराज ने इंडिया से संगत को भेजकर मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की थी। उस सत्संग में एक और किरदार है, नी की सिस्टर, उनका बेटा महकांश, वो वहां मुझे मिला। एंड महकांश का नंबर भी मुझे मंदिर में बैठे बैठे मिला सत्संग जी। उसके बाद वहां सत्संग, उन बच्चों के अंदर जो गुरुजी की कृपा से दीवानगी है, वो मैंने वहां पर देखी। सारे यंग बच्चे और अपने छोटे से कमरे में वो लोग सत्संग करते हैं गुरु जी के। इतने आंसर मुझे मिले, गुरु जी ने इतने आंसर मुझे दिलवाए सत्संग जी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज की कृपा से यहाँ पर ये जो घर आप देख रहे हैं, ये गुरु विला, इसका नाम गुरुजी ने दिया है। और ये लास्ट ईयर हमें जून में इसी समय ब्लेस हुआ था। 26 जून को हमें इसकी चाबी मिली थी। और 7 जुलाई को गुरु जी का पहला बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था, गुरु जी का सत्संग हुआ। शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। आज यहाँ से मैं दूसरा लाइव कर रही हूँ। और जब इसकी चाबी मिली थी उस समय मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में थे। मेरे बेटे को गुरुजी ने यहाँ भेजा हुआ था, उसका एक प्रोग्राम था, उसके लिए वो यहाँ आया हुआ था। और गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि 21 जून को जब सत्संग घर में हो रहा था तो अंकल जी की तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बट इस बीच जो मेरा बेटा है सुधांशु, वो सत्संग में नहीं आता, नहीं बैठता। बट जब उसने देखा पापा की तबीयत खराब है तो वो मुझे हेल्प करने के लिए आ गया। एंड संगत जी, गुरु विला के पेपर जब साइन हो रहे थे, उसका अमाउंट जाना था 26 जून को, तो वो मेरे साथ था और उसी ने जापानीज में सारा कुछ लिखा। मेरे अंकल बहुत अच्छी जापानीज लिखते हैं, बोलते हैं, मैं सिर्फ बोलती हूँ, मुझे लिखना पढ़ना उतना नहीं आता। और मेरे बेटे को मैं बोल रही थी एक दिन पहले कि तू ही लिखेगा, और वो कह रहा था कि नहीं मम्मा आप पूरी प्रैक्टिस करो लिखने की, क्योंकि पापा तो हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा नहीं तू ही लिखेगा। और नेक्स्ट डे जब मैं वहां गई गुरुजी का नाम लेके बैंक में मैनेजर के सामने, तो मैंने उसे बोला ये मेरा बेटा है और क्या ये लिख सकता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल। और वो मेरा चेहरा देख रहा था तो उसी ने सब भरा। तो ये कौन करवा सकता है, ये गुरुजी महाराज ही हैं जिन्होंने उसका हाथ भी इसमें लगवाया पेपर्स में। और जब पापा को हॉस्पिटल ले जाना था तब भी वो एम्बुलेंस में अपने पापा के साथ गया था। और उसी ने वहां पर सारी फॉर्मेलिटीज की, जापानीज में जो भी लिखना होता है फॉर्म में। और डॉक्टर से बात की, मेरे साथ बहुत सारी संगत गई थी। ये संगत परिवार जो गुरुजी ने यहाँ पर हमें दिया है, ये हमारे अपने परिवार से बढ़कर है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ये कह कर गए थे कि
आपके खून के रिश्ते आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो गुरु परिवार है, गुरु संगत है, वो आपके काम है। और आज हम उसको देख रहे हैं, अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। तो हम कितना शुक्राना करें अपने मालिक का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा परिवार दिया है, जो हमारे साथ खड़ा होता है दुख में सुख में। गुरु जी की कृपा से दूसरे दिन 27 तारीख को अंकल जी वापस आ गए हॉस्पिटल से, और फिर हम पूरे जोर शोर से गुरु जी के बर्थडे की तैयारी में लग गए। और इस घर को गुरु जी ने ब्लेस किया अपने ब्लेसिंग से। लाइफ बढ़ती गई आगे। जब नवंबर आया था संगत जी, उससे पहले हमारे यहाँ पर एक, संगत तो नहीं कह सकती बट ओल्ड फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो गई थी। और वो इंडिया में ही थे। उनकी वाइफ पूरा सामान वेंडअप करने यहाँ आई थी, तो मैं उनसे मिलने उनके घर गई। तो वहां पे एक बुक रखी हुई थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो गुरुजी पढ़ने के लिए कहते थे। वो बुक मेरे पास पहले से थी, मैं पढ़ी हुई है। तो मेरे मन में आया कि ये बुक मैं इससे ले लेती हूँ, किसी और संगत को पढ़ने के लिए दे दूंगी। और वो पूरा एक बॉक्स था, उसके नीचे बहुत सारे बुक्स थे। अब जब मैंने उससे कहा कि ये बुक मैं ले लेती हूँ, तो उसने कहा संगीता सारी बुक्स ले लो। मैं कहा मैं सारी का क्या करूंगी? ओके ठीक है, मैं देख लेती हूँ, मुझे जो चाहिए होंगी। सासंग जी उसमें गीता भी थी, उसमें शिव पुराण भी थी, और उसमें एक और हिंदी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी थी, योगी की आत्मकथा। और नीम करोली बाबा जी की एक बुक थी, जो बिल्कुल न्यू थी। उसके दोनों के कवर भी नहीं उतरे हुए थे, और उसका 7th एडिशन बुक। उसे पहले कुछ समय पहले से ही मुझे नीम करोली बाबा के फेसबुक में ऐसे मैसेज आ रहे थे, दिख रहे थे, पर मैं उन्हें हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोल के आगे चल जाती थी। बट मुझे नहीं पता गुरु जी क्या चाहते थे। उन्होंने मुझे वो बुक पढ़वानी थी, तो वो बुक मैंने पढ़ी, यहाँ घर पर आई। 2 महीने पहले ही सुधांशु मेरे बेटे ने जब इस घर में सामान ले रहे थे, तो उसने बुक शेल्फ ली थी 2, जबकि वो रहता इंडिया में है, और एक बुक रख कर गया। लेकिन गुरुजी को पता था कि वो सारी बुक्स आने वाली हैं। उन्होंने पहले से बुक शेल्फ का इंतजाम किया हुआ था, और सारी स्पिरिचुअल बुक्स गुरुजी ने उसमें रखवा ली। धन धन है मेरे गुरुजी। नीम करोली बाबा जी के बारे में पढ़ा, उसमें वो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, और उनकी भी लीलाएं हैं बहुत सारी। काफी कुछ हमारे गुरु जी से मिलती जुलती हैं। एंड साथ संगत जी, मुझे नहीं पता था गुरु जी मुझे क्यों पढ़वा रहे हैं। नवंबर आता है, नवंबर में यहाँ पर एक इबाराकी में राम मंदिर बना। उसमें इंडिया से काफी सारे लोग आए, बाबा बालकनाथ जी भी आए, कन्हैयालाल मित्तल जी जो खाटू श्याम के भजन गाते हैं वो भी आए। एंड वो इसी गुरु विला में रुके। जब उन्होंने यहाँ एंट्री मारी, तो वो देख के हैरान हो गए कि टोक्यो में, जापान में गुरु विला। और अंदर आते ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो गुरु महाराज जी विराजमान हैं, इनके नाम पर ही गुरु विला रखे हैं। कैसे कैसे संतों को गुरु जी ने यहाँ भेजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उससे पहले एक संगत और उसकी पत्नी यहाँ रहने आई, और जैसे ही उन्होंने एंटर किया, उन्होंने देखा गुरु जी के स्वरूप को, और बोला कि इनसे तो मैं मिला हूँ। संगत जी, मैं उन दोनों को नहीं जानती थी, और वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आए थे वहां पर। एंड जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने उससे गले लगा लिया। मैंने कहा तुमने तो मेरे भगवान को देखा है। और उसने मुझे फिर भाभी कहना शुरू कर दिया। पहले मैं मैम थी, और मैम से एकदम भाभी बनी। उन्होंने बताया कि जब 2005 में वो अपने एक फ्रेंड के साथ मंदिर जाते थे, तो गुरुजी को उन्होंने ब्लेस किया था। वो गुरुजी को देखते थे, उनके दरबार जाते थे, लंगर प्रसाद खाते थे, पर इतना कनेक्शन नहीं हुआ था उनका।
और फिर एक दिन जब उनके फ्रेंड के घर गुरुजी महाराज आए थे दिल्ली में, तो उन्होंने, उनके माता पिता ने गुरुजी से आग्रह किया कि हमारे घर को चलो। तो गुरु महाराज जी, जैसा आपको पता है, सबके घर नहीं जाते थे, लेकिन उस संगत के घर गुरुजी महाराज जी गए, 5-10 मिनट के लिए वहां बैठे और उन्होंने उन सबको ब्लेस किया। उसके बाद वो संगत शुरू से ही हनुमान जी, सालासर भगवान को बहुत मानती थी, तो वो अभी भी उनको मानती है और उन्हीं के यहाँ जाती है, मंगलवार भी जाती है। बट ऐसी संगत को जो गुरुजी से मिली हुई थी बट बीच में थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, गुरुजी ने यहाँ गुरुविला में रहने के लिए भेज दिया। और वो भाग्य हमारे। और संगत जी, मुझे समझ आया कि गुरुजी क्यों मुझे नीम करोली बाबा, हनुमान जी से दोबारा कनेक्ट करवा रहे हैं। जब मैं छोटी थी साथ संगत जी, तो मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ के, जैसे हम इंडिया में करते हैं, बूंदी खरीद के प्रसाद मंदिर में चढ़ाती थी। और हनुमान चालीसा मुझे आज भी याद है। और बीच में हम गुरुजी की तरफ चले गए, या गुरुजी ने हमें अपनी तरफ बुला लिया, उन्होंने खींच लिया, लेकिन वो मुझे याद दिलाना चाहते थे कि ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने मुझे मेरे गुरुजी तक पहुंचाने में मदद की, हेल्प की। तो इन सारी शक्तियों का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो सब शायद गुरुजी मुझे फिर से याद दिलाना चाहते थे। और उनकी सिस्टर दिल्ली में, गुड़गांव में गुरुजी के सत्संग अटेंड करती हैं और वो पेंटिंग्स बनाते हैं साथ संगत जी। एंड में आपको मैं वो पेंटिंग दिखाऊंगी हनुमान जी की, जो आई थी राम मंदिर के लिए। लेकिन राम मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, शिव भगवान, पार्वती भगवान माता है, राम दरबार है पूरा, गणेश जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, बाबोसा जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा माँ है। और बहुत विशाल मंदिर का एक हॉल जैसा अभी बना है और धीरे धीरे उसमें काम चल रहा है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको राम मंदिर सूडो इबारत की ट्रेन में दिखाई देगा। यहाँ से करीब 1.5 घंटा लगता है वहां पर जाने में। बहुत ही प्रॉपर वहां पे पुजारी जी हैं जो पूजा करते हैं। एंड गुरु जी ने वहां के लिए, वो संगत ने एक पेंटिंग बनाई थी, बट वो यहाँ पर नहीं यूज हुई। और उन्होंने बोला संगत जी ने कि आप भाभी जी इसे गुरुविला में ले जाइए। एंड वो हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है साथ संगत जी। मैं अभी आपको थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ। ये इधर कालासर भगवान की पेंटिंग है, बाद में मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी। अभी बैटरी कम है तो वायर लगेगी। एंड हनुमान जी साक्षात यहाँ पर आ गए हैं गुरुविला में, गुरु जी के पास। और यही सारे डॉट्स को जब मैं मुंबई गई, तो मैं एकांश ने अपने सत्संग में शामिल किया और बताया कि वो बनारस गया था, उसे संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी दिखाई दिए और हनुमान जी के फेस में गुरु जी दिखाई दिए। नीम करोली बाबा उन्हें दर्शन दे रहे हैं। और जैसे मैं वहां बैठ के ये सोच रही हूँ या सोचने पर मजबूर हो गई कि गुरु जी महाराज हमें बता रहे हैं कि सब में मैं हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको आदर दो, सबको प्रणाम करो। ये सारी शक्तियां हैं जिन्होंने हमें गुरु महाराज के पास फिर से भेज दिया है या जोड़ दिया है। एंड इतनी इतनी कृपा करी गुरु जी ने, जैसे मैंने बताया कि बेटे का जो प्ले था वो हाउसफुल रहा गुरु जी की कृपा से। सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और मुझे भी एक्टिंग करने का मौका मिला उसमें। हमारी संगत देखने के लिए आई, उन्होंने वो सत्संग देखे। मुझे गुरुजी ने इतने सत्संग शेयर करने की सेवा दी वहां पर, जगह जगह मुझे शुक्राना करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात कि उस संगत को ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि टोक्यो में गुरुजी के सत्संग होते हैं। मैं कहा गुरुजी महाराज कहाँ नहीं है, आज पूरी दुनिया में हमारे गुरुजी महाराज के सत्संग हो रहे हैं। और
सत्संग जी कोरोना काल में भी यहाँ पर सत्संग हुए, फिजिकली सबने आके सत्संग ज्वाइन करे और हम पे अपनी कृपा बनाए रखी गुरु जी महाराज ने। एक छोटा सा सत्संग मैं अपने बेटे का बताती हूँ। सत्संग जी वो अभी मलाड में रह रहा है, पहले वो दूसरी जगह पर था और वहां एक बिल्डिंग में वो 12th फ्लोर पे रहता था। वो गुरु जी को नहीं मानता, लेकिन हमारे गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो सभी के साथ चलती है, हमारे पूरे परिवार के साथ चलती है। उसकी लिफ्ट 4th फ्लोर से सीधा नीचे आ गई और उसको समझ नहीं आया, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ये हुआ था। पर मुझे पता है कि ये कौन कर सकता है, कि मेरे गुरुजी महाराज ने ही उसको एक खरोच भी नहीं आने, एक खरोच भी नहीं। हम जब उसने मुझे बताया था तो एकदम मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई थी। बट मुझे मेरे मुंह से यही निकला, शुक्राना मेरे महाराज, आप ही उसके साथ हो, वो जहाँ भी रहता है आप उसको देख रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। गुरुजी ने ही उसको लंदन पढ़ने के लिए भेजा था और उस समय वहां पे कोरोना शुरू हो गया था सत्संग जी। एंड कोरोना काल में गुरुजी ने ही उसे बचाया। उसको कोरोना हुआ और जिस दिन उसे कोरोना हुआ था उस दिन मैं टोक्यो में गुरुजी के दरबार में बैठकर गुरुजी मुझसे गुरु पूर्णिमा का सत्संग करवा रहे थे और वहां से मैसेज आता है, उसका फोन बार बार बज रहा था। उसके पापा ने एक दूसरे कमरे में जाके फोन उठाया कि ये बेटे का है, लगता है कुछ अर्जेंट है, नहीं तो हम फोन नहीं उठाते। और जब फोन उठाया तो पता चला कि उसको कोरोना हो गया है। हमने कहा बच्चे बिल्कुल मत घबराना, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास जाओ। एम्बुलेंस आई, उसे डॉक्टर के पास ले गई, थोड़ा बहुत देखा, उन्होंने बोला जाओ तो ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और गुरुजी महाराज ने वहां पर एक अमेरिकन जो उसका दोस्त है उसको उसकी हेल्प के लिए भेजा। जहाँ कोई इंसान उसे इंसान की हेल्प नहीं करना चाह रहा था, डर रहा था, वो बच्चा उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आया। कमाल की बात है ना सत्संग जी। और उसको उसी बीमारी में 2 दिन के बाद वो घर छोड़ना था, जिस घर में वो रह रहा था उसको शिफ्ट करना था। उसका दिल घबरा था, उसको उल्टी आ रही थी और उसकी हालत वीडियो कॉल में हम देख रहे थे तो हम बोल रहे थे सत्संग जी 1 मिनट, आलोक अंकल को फोन करना, उनका फोन आ रहा है मेरे फोन पे, बोल दो। सॉरी सत्संग जी, वो सारी संगत में आना है। तो जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैंने अपने गुरु महाराज से प्रेयर करी कि गुरु जी महाराज आप ही सहाय हो, दीपाली जल्दी से कर दो। वो बार बार कर रहे हैं। तो उन्होंने सॉरी संगत जी, तो उन्होंने जब मुझे मैंने जब देखा उसकी हालत तो मैंने गुरु जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरु जी महाराज हमारे पास तो और कोई नहीं है, बस आप ही हो, इस बच्चे पर रहम करो, कृपा करो, दया करो। और गुरु जी महाराज ने एंड्रू को, उसके फ्रेंड को भेजा कि मैं तेरे साथ हेल्प करता हूँ। उसको भी 10-15 दिन पहले कोरोना हो गया था और वो रिकवर हो चुका था। फिर वो बच्चा आया, उसने टैक्सी में मेरे बेटे का सामान पैक करवा के हेल्प करी और उसे दूसरी जगह लेकर गया। इवन जो लैंडलॉर्ड थे वो बांग्लादेशी थे, उन्होंने भी उसकी आके हेल्प करी, जबकि वो खाली करके जा चुके थे घर और वो सेल कर रहे थे उस घर को, इसलिए सनी को भी वहां से जाना था। सत्संग जी इतनी कृपा करी गुरु जी महाराज ने, कोरोना काल में उसका कोर्स पूरा हुआ और वो फिर वहीं रहा। फिर अभी उस मुंबई में है, ट्राई कर रहा है गुरु जी की कृपा से। एंड इसी साल गुरु जी ने उसको ब्लेस किया। मुझे पहली बार मुंबई जाने का मौका मिला। उसके बाद उसके पापा भी आए और हम सब ने मिलके, हमारी पूरी फैमिली ने वहां पर प्ले देखा और उसको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज की बहुत सारी नीति का बीच को फोन करना प्लीज, कब यार। आज संगत जी फोन आएंगे बीच बीच में तो क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से वो वापस आया और अभी वो इंडिया में है, मुंबई में गुरु जी उसे ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी के इतने सारे सत्संग हैं साथ संगत जी। अभी की ही ट्रिप में गुरु जी महाराज ने हमारे एक फ्रेंड जो जापान में मुझे मिले थे, 31 साल के बाद मुझे मुंबई में मिले,
और सडनली उन्होंने मुझे कहा कि चलो संगीता, तुम्हें हम घुमाने ले चलते हैं। तो कहाँ ले चलोगे? बोले नासिक में। ये नासिक में क्या है? ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर। जय हिंद। तो गुरुजी सब जानते हैं, जानी जहान है। जब मैं दिल्ली गई थी तो हम सीधा अपने गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, और कुछ दिमाग में होता नहीं है, जहाँ वो ले चलेंगे वहीं चल पड़ेंगे। और मेरे फ्रेंड ने जब ये बोला कि हम दोनों आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव ले चलते हैं, तो साथ संगत जी, मेरे मन से बस गुरुजी 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 और शुक्राना शुक्राना निकल रहा था। पहली बार गुरुजी त्र्यंबकेश्वर महादेव ले गए, और लौटते समय साईं बाबा के दर्शन करवाए गुरुजी ने। शिरडी भी मैं पहली बार ही गई। साथ संगत जी, बाबा जी ने भी दर्शन दिए इस ट्रिप में। सारे देवी देवताओं की कृपा है। हम सिद्धिविनायक मंदिर गए, हाजी अली गए, और महालक्ष्मी टेम्पल भी गुरु जी ले गए। तो गुरु जी का इतना शुक्राना है, जहां भी जा रही थी गुरु जी की कृपा साथ चल रही थी। और गुरु जी की महिमा का क्या क्या बखान करूं, शब्द ही नहीं है हमारे पास। संगत जी, अंकल भी वहां पर आए थे। और जिस दिन मेरे बेटे का प्ले होना था, उससे एक दिन पहले मेरी मम्मा, मेरे भैया, सब लोग चौपाटी घूमने गए थे, और इन लोगों ने वहां पर कुछ खा लिया। नेक्स्ट डे प्ले है, बट मैं शाम को एक सत्संग अटेंड करने गई थी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी को पता था इसको ब्लेसिंग्स की जरूरत है। एंड दूसरे दिन मम्मा की तबीयत खराब हो गई, और हम प्ले के लिए जाने के लिए तैयार हैं, और वो फेंट हुए। उन्होंने भैया ने उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि हम प्ले की तैयारी कर रहे थे। बट गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया, और थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गई, और वो प्ले अटेंड करने के लिए आई। उन्होंने प्ले देखा। जब खत्म हुआ और हम घर गए, तब उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज की कृपा से मम्मा बेहोश हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बट वो बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें हमने नहीं बताया था। तो गुरु महाराज जी पल पल साथ दे रहे हैं। एक दिन पहले मेरा सत्संग में जाना, वहां संगत का शुक्राना करना, और प्ले के दिन सुबह पूरी फैमिली गुरु जी के मंदिर गई थी। मैं अपने बेटे के साथ थी, उसकी हेल्प कर रही थी। तो गुरु जी को सब पता था कि क्या होने वाला है। इतना बड़ा दिन हमारी लाइफ का, मेरे बेटे की लाइफ का था उस दिन। तो गुरु जी उसे कैसे खराब करते? उन्होंने मम्मा की तबीयत खराब की, बस उसे थोड़े में डाल दिया, और आज वो बिल्कुल ठीक है। गुरु जी की कृपा से वो 80+ हो चुकी है, देहरादून में रह रही है। कितना शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी के शुक्राना करने के लिए। जब वासन अंकल ने मुझे बोला था कि आपको सत्संग शेयर करना है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन में लगी थी लंगर प्रसाद की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या शेयर करना है। एंड जैसे ही मैं लंगर बना रही थी, तो मुझे याद आया मेरे पास तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। जो अभी रिसेंटली मुंबई ट्रिप लगा है मेरा, वो सारा का सारा ही तो सत्संग है गुरु जी के। एक एक दिन, एक एक पल गुरु जी ने डिजाइन किया था। मैं जहां जहां जा रही थी, गुरु जी मेरे साथ जा रहे थे, क्योंकि साथ संगत जी, मेरे पास इंडिया का फोन नंबर भी नहीं था। और वहां की सारी संगत हैरान थी। जहां भी सत्संग होते थे, मेरा बेटा मुझे ड्रॉप करके आता था, और वापसी में मैं खुद कैब बुक करके या उबर बुक करके, या संगत मेरी हेल्प कर देती थी, और मैं अपने घर आ जाती थी। कैसे गुरुजी ने पल पल मेरा साथ दिया है। एक संगत के यहाँ सत्संग था जिस दिन, साथ संगत जी, वर्ल्ड कप था फाइनल, उस दिन एक सरदार जी के यहाँ सत्संग था, जिनको मैं नहीं जानती। और उनकी बेटी को गुरुजी ने दुबई में, जो वॉर चल रही थी, उस हालात से निकाल कर वहां वो लेकर आए थे। और इसीलिए उन्होंने शुक्राना सत्संग रखा हुआ था, पहली बार अपने ऑफिस में, 8th फ्लोर। और हम लोग वहां पर बैठकर गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं। सिएटल से संगत आई थी, गुरु जी की पुरानी संगत, दीवान अंकल, उनकी दोनों बेटियां वहां मौजूद थी, जिनके मैंने यूट्यूब पर बहुत लाइव सुने हैं। बट पहली बार मैं उनसे मिली, और उन्होंने भी अपने सत्संग शेयर किए, और फिर सिएटल वाली आंटी ने भी अपने सत्संग शेयर किए, और फिर मेरी बारी आई, और गुरु जी ने सत्संग शेयर करवाए। तो मुझे पता चला कि आज इस छत के नीचे गुरु जी महाराज ने
दुनिया के हर एक कोने से संगत को भेजा है। और सबसे बड़ी दुबई से उनकी बेटी सही सलामत आ गई थी, जिसका सरदार जी ने शुक्राना किया था और सत्संग रखा था। और उसी दिन वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट भी की कि किसी भी संगत को अगर कहीं भी सत्संग करने की जगह ना हो, जिसके पास घर छोटा हो, वो यहाँ पर आकर ना सत्संग कर सकता है। ये सत्संग के लिए ही है जगह। तो धन धन है मेरे मालिक, कैसे सूझी देते हैं। और उस दिन वहां पर एक आंटी सत्संग सुना रही थी कि कैसे गुरुजी ने उन्हें बोला कि सत्संग करो, और सत्संग के बीच में ही उनके बेटे को चोट लग गई थी और गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया। तो आंटी ने जब ये सत्संग सुनाया तो मुझे समझ आया कि कैसे गुरुजी ने, जब मेरे बेटे को, जब लंदन में कोरोना हुआ था, तो मुझे सत्संग में बैठाया हुआ था गुरुजी ने। हम 4 लोग सत्संग में बैठे थे और हम सत्संग कर रहे थे, और गुरुजी उधर हमारे बेटे की देखभाल कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे। तो जब भी गुरुजी हमसे सत्संग करवाते हैं, सत्संग शेयरिंग करवाते हैं, या हमें सत्संग में ले जाते हैं, उसके पीछे हमारे लिए कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी गुरुजी लाइफ ब्लेस कर रहे होते हैं, कभी गुरुजी हमारे कर्म काट रहे होते हैं, कभी गुरुजी हम पर अपनी मेहर की कृपाएं बरसा रहे होते हैं, जो हमारी समझ से तो बाहर है। लेकिन जब गुरुजी हमें सोच ही देते हैं तो वो हमें समझ में आती है। कुछ दिनों के बाद वो हमें आंसर भी देते हैं कि देखो, ये सब मैं ही करवा रहा था। तो गुरुजी महाराज के प्रेम में डूबे रहिए, उनके सत्संग करते रहिए और उनके सत्संगों में जाते रहिए। जब भी आपको सेवा मिले, बस दौड़ पड़िए उस सेवा के लिए। कोई मौका मत छोड़िए गुरु जी की सत्संग में जाने का, उनके सत्संग शेयर करने का। पहली उसमें हाँ, हाँ कर दीजिए बस। ये मेरी पूरी जर्नी में मैंने महसूस किया है, गुरु जी महाराज पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारी सांस सांस को ब्लेस कर रहे हैं। और वो हमें ये जो सत्संग के खूबसूरत पल देते हैं, इतने हौच पौच में उन्होंने आज सत्संग की सेवा भी दे दी। मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी कि आज जिस दिन घर में सत्संग की तैयारी चल रही है, संगत पीछे सेवादार चपाती बना रहे हैं, और इतनी प्यारी संगत हमारी लगी हुई है चपाती बनाने में, और 4:30 से सत्संग शुरू होने वाला है। तो संगत जी, कितनी सोचिए, कितनी हैरानी की बात है कि जो हम सोचते भी नहीं है, गुरु जी हमारी झोली में वो डाल देते हैं। अब उसमें वो मेरा कौन सा कर्म कटवा रहे हैं, मेरे पे कौन से ब्लेसिंग कर रहे हैं, मेरे परिवार पे किस भी कौन से कष्ट को वो काट रहे हैं, मैं नहीं जानती। डबल डबल ब्लेसिंग्स आज वो दे रहे हैं। इसके पीछे तो जो भी है वो वही जानते हैं। हम तो बस शुक्राना कर सकते हैं, पल पल शुक्राना कर सकते हैं अपने गुरु महाराज का। एक सत्संग और शेयर करती हूँ अपने हस्बैंड का। हम लोग एक संगत के साथ कावागुच्ची लेक से वापस आ रहे थे, वो माउंट फूजी के सामने है। और संगत जी रात हो चुकी थी, हाईवे पे काफी स्पीड में गाड़ी चल रही थी। पीछे एक कपल बैठा था, उनके 2 बच्चे। हमारी 7 सीटर गाड़ी है जो गुरुजी ने मर्सिडीज प्लस की हुई है, और उसमें हम आ रहे थे। बगल से मेरे हस्बैंड ने देखा कि बहुत पीछे एक गाड़ी है, और वो लेन चेंज करना चाहते थे। उन्होंने इंडिकेटर दिया, और जैसे ही वो लेन चेंज करने की कोशिश की उन्होंने, उतने में ही गाड़ी ने बहुत जोर से ऑटोमेटिक अपने आप ही ब्रेक लगा दिया। और जो गाड़ी वहां से आ रही थी वो आई थिंक फरारी थी, स्पोर्ट्स कार थी, जो रात में बहुत हाई स्पीड में आ रही, और उसने भी हमारे बगल में आके एकदम ब्रेक लगाया। गुरु जी महाराज ने कैसे उस दिन लाइफ बख्शी, मैं बता नहीं सकती। घर हम 1 मिनट के लिए सब सर हो गए थे, क्योंकि इतनी जोर से आवाज आई थी, जैसे कि वो ब्रेक की आवाज। क्योंकि वो जो गाड़ी आ रही थी, कार आ रही थी पीछे से, वो भी बहुत स्पीड में आ रही, एंड हमारी कार ने ऑटोमेटिक ही अपना ब्रेक लगाया और हैंडल को, स्टीयरिंग को जाम कर, मेरे अंकल उसे मूव ही नहीं कर। कौन कर सकता है संगत जी।
गुरुजी महाराज के शब्द चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी, और गुरुजी ने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा दिया। शुक्राना है मेरे मालिक का, न्यूनतम शुक्राना है। पल पल के सत्संग है सत्संग जी, पल पल के सत्संग है। आज भी गुरुजी महाराज ये सत्संग करवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हो रहे हैं। अभी गुरुजी महाराज का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई। उस दिन भी टोक्यो में कम्युनिटी सेंटर में सॉरी उस दिन यहीं पर सत्संग है घर पर। और 11 जुलाई को कम्युनिटी सेंटर में गुरुजी एनुअल सत्संग करवाते हैं, वो होगा। और 25 जुलाई को गुरु पूर्णिमा से पहले इबाराकी के राम मंदिर, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया था, वहां पर गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, साथ संगत जी अपरंपार है। उन्होंने दुनिया भर में अपनी संगत को ब्लेस किया है, और जूम के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिससे मैं काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, कृपा कर रहे हैं, हम संगत को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। कितनी संगत है जो टोक्यो घूमने के लिए आई और उन्होंने अपने सत्संग अटेंड किए। गुरुजी ने ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, लंदन से, अमेरिका से, लास वेगस से, बैंकॉक से, सिंगापुर से, दुनिया के हर एक कोने से यहाँ पर संगत भेजी है। तो मेरा ये सत्संग, गुरुजी का जो सत्संग है, जो भी सुन रहा हो और कहीं भी हो और टोक्यो घूमने आए, तो प्लीज मुझे कनेक्ट करें कि गुरुजी का घर है गुरुविला, और हम यहाँ पर सत्संग करेंगे। आप आइए, यहाँ पर रुक भी सकते हैं आप लोग। ये गुरु जी का ही घर है, उनकी संगत के लिए ही है। गुरु जी महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सुरेश वासन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं बस इतना ही सत्संग कर पाऊंगी कि घर में सत्संग की तैयारी शुरू हो रही है, बस लास्ट मोमेंट ही बचे हैं, और अब संगत भी आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर डिस्टरबेंस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेल बजनी शुरू हो जाएगी घर की। तो इसलिए जय आज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। वेरी डिवाइन है ब्लिसफुल संगत शेयरिंग बाय यू संगीता जी। मैं टोक्यो आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, रिंकू भाटी आंटी जी जुड़ी हुई हैं, उनको बेंगलोर में टोक्यो आंटी के नाम से जाना जाता है। ओवर टू यू रिंकी टोक्यो रिंकी आंटी, रिंकी आंटी। रिंकी आंटी। हाँ जय जी। गुरु जी रिंकी आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी रिंकी। आवाज आ रही है? जय गुरु हाँ, जी मैं से। सुन सकती हूँ तुमको। बहुत आपको अच्छा। देख नहीं पा रहे हैं रिंकी आंटी, आपको देख नहीं पा रहे। अब मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। हमारी 2 संगतें यहाँ पे सेवा कर रही हैं, तुम भी 2 मिनट के लिए बंद करके आ जाओ। एक सेकेंड। एम आई विजिबल नाउ? आई कांट सी यू। यस यू आर विजिबल। यस। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी रिंकी जय गुरु आंटी। जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, तेरी संगत से मिलवाए। जय गुरु जी। बहुत दिन से सबको और अपने टोक्यो दरबार को इतना याद करी थी, मिस करती थी अपने वो सत्संग। और आज देखो वासन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि हम सबको ऐसे मिलवा दिया। ओके ऑन वीडियो, बट इट्स सो अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मल्टीलिंगुअल सेवादार कोऑर्डिनेटर ग्रुप्स की तरफ से संगीता सान, जिन्होंने अभी सत्संग किया, उनका बहुत 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 शुक्राना। ये वो संगत है जिन्होंने मुझे जोड़ा है। तो मालिक हम सबको, हम सबको सब जो दिख रहे हैं, प्लस मेनी मोर इन टोक्यो। और सिर्फ जोड़ा ही नहीं, मेरे तो बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जहाँ गुरुजी ने संगीता सान को अपना माध्यम बना के मेरे बहुत सारे जगहों पे मुझे रियलाइज कराया कि हमारे गुरुजी कैसे हमारा साथ देते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे संगीता सान वॉज गुरु महाराज मैसेंजर, सेवादार एंड व्हाट नॉट। तो जैसे इन्होंने अभी इतना प्यारा सत्संग सुनाया, गुरुजी ने इस तरह अपने एक एक मोती को बनाया है दुनिया में हर जगह। आज हम जहाँ जाते हैं
अगर हम सत्संग ढूंढते हैं तो हमें बिल्कुल उनके मोतियों वाली संगत मिलती है, जो इस तरह हाथों पर स्वागत भी करती है और साथ भी देती है, और हर जगह याद दिलाती है कि हाँ, हम गुरु जी की संगत है। एक ये बहुत बहुत अमेजिंग थिंग, जो अब तक बहुत सारे स्पिरिचुअल जगहों में जुड़ने के बाद भी वो एहसास कभी नहीं हुआ था। आज ये बहुत एक मीठा एहसास हर जगह मिल जाता है। दूसरा, संगीता सान ने हर तरह से ट्राई किया बताने का कि कैसे वो पल पल हमारे साथ हैं। लिटरली हमारे बच्चे हमसे दूर दराज दूसरी कंट्रीज में हैं, लेकिन गुरुजी कैसे माध्यम बनाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और पैरेलली हमें सिंपल सिंपल चीजें, सत्संग में चले जाओ, सत्संग बजा लो, घर में अटेंड कर लो, उसी माध्यम से हमारे मैक्सिमम लाइफ के काम कर देते हैं गुरुजी। तो इन मालिक का अनंतम शुक्राना है। बहुत सही कहा है संगीता सान ने कि शुक्राना कहकर हम शुक्राना कर भी नहीं सकते। वो एक ऐसा एहसास है गुरु महाराज, जिनको एक्सप्रेस करना नामुमकिन है। इट इज जस्ट कि हम उनके बारे में जो इतनी चीजें बोलते हैं, उससे शायद मन के कोई ना कोई तार इधर उधर बात समझते हैं, बट उनको समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको फील कर सकते हैं, उनको रियलाइज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से संगीता सान के सत्संग में आज सुना। अनंतम शुक्राना। इस सेवादार ग्रुप का, मल्टीलिंगुअल ग्रुप में लगभग रोज लगाती हूँ, और बहुत सारी संगत से रूबरू होने का मौका मिलता है। इसलिए वासन अंकल, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मैं आपको एक बार वो पेंटिंग दिखा देती हूँ, सालासर भगवान की। ये देखिए, हाँ। ये हैंडमेड है, हम्म। और और इसमें राम राम लिखा हुआ है, छोटा छोटा, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर ये गुरुजी महाराज की कृपा से आई है, और ये गुरुजी महाराज का गुरुविला, गुरुजी का दरबार आज का सत्संग का। जल्द आना चाहूंगी गुरु विला में। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी जल्दी बुलाएंगे, जय गुरु है जी। ना। हाँ जी। मैं भी सुरेश जल्दी वासुदेव आऊंगा। अंकल, मैं भी जल्दी आप भी। आऊंगा आंटी, डोंट वरी। हाँ जी, बिल्कुल, आपको भी आना है, अपनी संगत को साथ लाना है, और गुरुजी महाराज के बैठ के सत्संग करेंगे हम लोग। गुरुजी की कृपा से उनके गुणगान करेंगे। जी। बिल्कुल। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम धन धन, अनंतम शुक्राना धन एक धन, बार और। धन धन गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। थैंक यू रिंकी आंटी।